Hello students, welcome to Let's Learn Biology. I am Suman Bharti and today I will discuss about MCQs. ये हमारा MCQs द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का है. ओके, तो पिछली क्लासेस से मैं बहुत सारे लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के MCQs करवाते आ रही हूँ. ठीक है, और मैंने बहुत सारे प्लेलिस्ट भी तैयार किए हैं. अगर अभी तक आप लोगों ने वहाँ पे मेरा प्लेलिस्ट जा कर के नहीं देखा है तो प्लीज़ जा कर के देखें. ठीक है, फिर यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं आप लोग. ओके, तो मैंने जो पिछले क्लासेस में MCQ 12 दैट मीन्स कि MCQ का 12th क्लास लिया था, आज हमारा ये 13th क्लास है. ठीक है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो MCQ 13. ठीक है, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. पिछला क्वेश्चन मैंने जहाँ पे ख़त्म किया था मैं वहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट कर रही हूँ. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे मैंने स्टॉप किया था पिछले क्लासेस को. आज मैं क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करती हूँ. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कहाँ है? जैसा कि हर बार मैं कहती हूँ कि मेरे आंसर देने से पहले आप लोग अपना आंसर बना के रखें, अपना आंसर चूज़ करके रखें और लास्ट में मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने कितने आंसर्स सही किए. ओके, चलिए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? टेक्सोनोमिक हायरार्की रेफर्स टू. टेक्सोनोमिक हायरार्की जो है वो क्या रेफर्स करता है? ठीक है, पहला है ऑप्शन में हमारा step wise arrangement of all categories for classification of plants and animals. दूसरा ऑप्शन है a group of senior taxonomists who decide the nomenclature of plants and animals. This option is wrong. तीसरा ऑप्शन है a list of botanists or geologists who have worked on taxonomy of a species or group. This is also wrong, क्योंकि यहाँ पे किसी भी बॉटनिस्ट या जियोलॉजिस्ट की हम लोग ग्रुपिंग नहीं कर रहे हैं. ठीक है, चौथा ऑप्शन है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अ स्पीसीज बेस्ड अपॉन द फॉसिल रिकॉर्ड. नहीं, ये भी आपका जो है ऑप्शन वो गलत है. तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट. क्या है ऑप्शन नंबर 1 में? स्टेप वाइज अरेंजमेंट ऑफ ऑल कैटेगरीज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. हम लोग हायरार्किकल कैटेगरी में क्या करते हैं? स्टेप वाइज अरेंजमेंट करते हैं स्पीसीज की. ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिजम्स की. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? टैक्सॉन इज यूनिट ऑफ. सिंपली टैक्सॉन इज यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी. ठीक है, टैक्सोनॉमी से टैक्सॉन वर्ड को लिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन द क्लोजली रिलेटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे द क्लोजली रिलेटेड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर सिम्पैट्रिक पॉपुलेशन बट रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड आर डिजाइन एज. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं और सिम्पैट्रिक पॉपुलेशन होता है बट रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड. ठीक है, रिप्रोडक्टिवली वो अलग अलग होंगे, तो ऐसे पॉपुलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? सिबलिंग स्पीसीज बोलेंगे उसे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट जनरल इन कैरेक्टर्स एज कंपेयर टू जेनेरा. ठीक है, फिर से क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट जनरल इन कैरेक्टर एज कंपेयर टू जेनेरा. ठीक है, तो वो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा स्पीसीज. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? स्पीसीज इज कंसिडर्ड एज. ऑप्शन नंबर देखेंगे हम लोग रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. दूसरा है द लोवेस्ट यूनिट ऑफ बायोसिस्टमैटिक्स की हम लोग यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं.
तीसरा है आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन माइंड विच कैन नॉट बी डिफाइंड इन एब्सोल्यूट टर्म्स, आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे होगा ही नहीं। चौथा है रियल यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन डिवाइस्ड बाय टेक्सोनॉमिस्ट, नो, ये भी आपका गलत है, ये कोई डिवाइस्ड नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ये क्या है? एक रियल बेसिक यूनिट है किसी भी क्लासिफिकेशन की, हायरार्कियल कैटेगरी की, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर स्पीसीज? नॉट ट्रू देखेंगे हम लोग। नॉट ट्रू स्पीसीज के बारे में कौन सा ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, ठीक है। पहला ऑप्शन हम लोग देखते हैं, इसमें हमें चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना होगा। पहला ऑप्शन में क्या देखेंगे? मेंबर ऑफ अ स्पीसीज कैन इंटरब्रीड, ये ऑप्शन सही है। एक स्पीसीज के मेंबर एक दूसरे से इंटरब्रीड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? जीन फ्लो डज नॉट अकर बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीसीज, ठीक है। ये ऑप्शन गलत लग रहा है, फिर भी हम लोग आगे के ऑप्शन को देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन है ईच स्पीसीज इज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम एवरी अदर स्पीसीज, ठीक है। चौथा है वेरिएशंस ऑकर्स अमंग मेंबर्स ऑफ अ स्पीसीज, स्पीसीज के मेंबर में वेरिएशन होगा। तो हमारा जो रॉन्ग आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? हमारा जो रॉन्ग आंसर दैट मीन्स स्पीसीज के केस में जो रॉन्ग है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, जीन फ्लो डज नॉट ऑकर्स बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीसीज, क्योंकि जब स्पीसीज इंटरब्रीड करेंगे तो वहाँ तो जीन फ्लो होगा, ठीक है। पर आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? जीन फ्लो डज नॉट ऑकर्स, तो ये रॉन्ग है। जीन फ्लो होगा, जीन फ्लो ऑकर्स, ओके, डज नॉट ऑकर्स नहीं होगा, ठीक है। इसलिए ये ऑप्शन क्या है आपका? स्पीसीज के केस में गलत है, इसीलिए ये ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि हमें गलत को ही चूज करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2 plants can be conclusively said to belong to the same species if they, ऑप्शन नंबर हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन में have more than 90% similar genes, सेकेंड है look similar and possesses identical secondary metabolites, तीसरा है have same number of chromosomes, चौथा है कैन रिप्रोड्यूस फ्रीली विथ ईच अदर एंड फॉर्म सीड्स। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। इसमें हमें नॉट करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है? पहला है बोटैनिकल गार्डन्स हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस, ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही है। दूसरा है अ म्यूजियम हैव कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये आपका रॉन्ग आंसर है, ठीक है। तीसरा है की इज अ टेक्सोनॉमिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पाइसमेंट्स, ये भी आपका सही है। चौथा है हर्बेरियम हाउसेस ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व प्लांट स्पाइसमेन, ठीक है। तो हमें क्या चूज करना है? नॉट करेक्ट, ठीक है, ऐसा स्टेटमेंट जो सही नहीं है, ठीक है। तो आपका जो सही नहीं है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि म्यूजियम में जो है वो फोटोग्राफ को नहीं रखा जाता है बल्कि स्पाइसमैन को रखा जाता है प्रिजर्व करके, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट नहीं है, इसीलिए ये ऑप्शन सही है, ठीक है। अब हम लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन नंबर 14, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बोटैनिकल गार्डन्स इज दैट, बोटैनिकल गार्डन्स का जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन
क्या है? पहला ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, दे प्रोवाइड अ ब्यूटीफुल एरिया फॉर रिक्रिएशन। दूसरा, वन कैन ऑब्जर्व ट्रॉपिकल प्लांट्स देयर। तीसरा, दे अलाउ एक्स सिटू कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म। चौथा है, दे प्रोवाइड द नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ। तो आपका ऑप्शन नंबर सही जो होगा वो हो जाएगा थर्ड, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा सोर्स है एक्स सिटू कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म के लिए। ओके, आज का आपका क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है और द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का ये लास्ट क्लास था। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि सेकेंड चैप्टर 11th क्लास का सेकेंड चैप्टर के एमसीक्यूज़ को हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। ये द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का ये एमसीक्यूज़ यहीं पे समाप्त हो चुका है। ओके, जिन बच्चों ने, जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हों, वो पिछला प्लेलिस्ट ज़रूर जा कर के देखें। बहुत सारे ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए हैं जो आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से। ठीक है, थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगर चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।